नाजुक सा वक्त है ना रखना किसी से बैर। क्या? नाजुक सा वक्त है ना रखना किसी से बैर, हो सके तो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से मांगना सबकी खैर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गुरु लखन नागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए लेके आया हूं टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूं। मैं आपको 2 क्वेश्चन बीच में दूंगा करने के लिए, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। जो 5 व्यक्ति स्टार्टिंग वाले जिनका आंसर पहले आएगा, मैं अगली बार उनका वीडियो में नाम बोलूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले उन 5 लोगों के नाम में बोलूंगा, ठीक है। तो देखते हैं आपका नाम आता है कि नहीं। इससे पढ़ने वाले बच्चे जल्दी आंसर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे आज का अपन। 3 टाइप हमने पहले पढ़ लिए थे, आज पढ़ रहे हैं अपन चौथा टाइप। चौथा टाइप क्या कहता है? बोल रहा है कि ए और बी, पढ़ लो आप क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है, तो शेष काम को बी निम्न कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। निम्न समय में पूरा करेंगे। तो देखो ए और बी 2 व्यक्ति है, एक है ए और दूसरा क्या है? बी। एक कर रहा है 18 दिन में, दूसरा कर रहा है 24 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया? क्या आया? तो एलसीएम आ गया अपना क्या? 72। बोले गुरुजी 72 कैसे आया? अगर आपको लेना ऐसे नहीं आता है तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। 18 और 24 का एलसीएम। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो आप क्या करोगे? 24 का दुगुना किया 48। क्या 48 18 से कटता है? नहीं कटता है। 3 गुना किया 72। क्या 72 18 से कटता है? तो हाँ कटता है। कितनी बार में? कितनी बार में? 18 चुक 72, हाँ तो 4 बार में। और 24 से 24 3 72, 3 बार में, ठीक है। अब क्या किया अपन ने? ये आ गया कितना दिन का काम? बोले गुरुजी ये आ गया 1 दिन का काम। कितने दिन का? 1 दिन का काम। ये हो गया अपना 1 दिन का काम। 1 दिन में ए 4 रोटी खा रहा है, बी 1 दिन में 3 रोटी खा रहा है, और टोटल खाना कितनी है उसको? 72। ये है अपना टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दिया। 1 दिन में दोनों कितना कर रहे हैं? बोले गुरुजी 4 और 3 कितना? 7 काम कर रहे हैं। क्या बोला? बोले 8 दिन तक एक साथ काम करते। कितने दिन तक? 8 दिन तक। तो गुणित 8, है ना। तो 7 8 56 काम तो ये लोग क्या कर चुके हैं? 56 काम तो कर चुके हैं 8 दिन में। तो 72 में से अपन ने 56 घटाए, है ना। तो 12 में से 6 गए तो कितने बचे? 6। इधर रह गए 6, 6 में से 5 गए तो कितने बचे? 1। अब कितना काम बचा? बोले गुरुजी अब बचा है अपना 16 काम। कितना काम बचा? इधर अगर नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देते हैं अपन 16 काम। इस 16 काम को क्या बोला? बोले ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? तो बी 1 दिन में कितना कर रहा है? बोले गुरुजी बी 1 दिन में कर रहा है 3 काम। तो 16/3 बराबर काट देंगे। तो 3 पंजे 15, बचा कितना? 1/3 दिन। क्या आया? 15 सहित 1/3 दिन। उतार लो इसको। अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं यदि दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं। यदि दोनों कितने दिन तक? 3 दिन तक कार्य करते हैं। और फिर कौन? बोले एक्स काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को वाई कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है? बोले एक्स और वाई 2 व्यक्ति है, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं? बोले एक्स कर रहा है 12 दिन में। एक्स कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। और वाई कर रहा है इसी कार्य को 16 दिन में। वाई कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया? 48। क्या आया? 48।
बोले 12 से 48 को काटा तो कितनी बार? बोले 12 दून 24, 12 तेरह 36, 12 चुकू 48। बोले गुरुजी 4 बार में कट गया। ठीक है, अगर 16 को काटा तो कितनी बार में? बोले 16 दून 32, 16 तेरह 48। बोले गुरुजी 3 बार में, है ना। तो एक दिन का काम आ गया। ये कितने दिन का काम आया अपना? एक दिन का काम, एक दिन का काम। एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है? बोले गुरुजी 4। और वाई कितना कर रहा है? बोले गुरुजी 3। तो दोनों कितना कर रहे हैं एक दिन में? बोले गुरुजी दोनों कर रहे हैं 7, है ना। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 दिन तक वो दोनों 7 काम करते हैं। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो 7 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे? बोले गुरुजी 21 काम करेंगे। कितना करेंगे? 21 काम करेंगे। अब देखो टोटल काम कितना था अपना? ये है टोटल वर्क, यानी कि कुल काम। ये है कितना काम? टोटल काम। देखो 48 में से 21 कर चुके दोनों। 48 में से क्या कर चुके? बोले गुरुजी 21 कर चुके। तो बचा कितना? बोले 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यानी कि गुरुजी अभी तो 27 काम और बचा। कितने काम और बचे? 27 काम और। अब 27 काम करना है और छोड़ के कौन चला गया? क्वेश्चन में देखो तो क्या बोल रहा है, देखो फिर एक्स चला जाता है। एक्स को क्या आ गया? कोरोना हो गया तो वो घर पहुंच गया, है ना। एक्स चला गया, शेष काम को वाई अकेला कितने दिन में करेगा? तो देखो टोटल काम था 27। टोटल काम कितने? 27। वाई कर कितना रहा है? एक दिन में वाई कितना कर रहा है? बोले गुरुजी एक दिन में वाई कर रहा है 3। तो कितने दिन लगा देगा? बोले गुरुजी लगा देगा ये 9 दिन। कितने दिन लगा देगा? 9 दिन। ठीक है, इसको उतारो और अगला सवाल फिर देखते हैं। अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में? बोले गुरुजी ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को कितने दिन में? बोले 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला? उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया। मिलकर कार्य करना शुरू किया। बोले गड्ढा खोदने गए और दोनों मिलकर गड्ढे खोद रहे, वो तो गुरुजी। और फिर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। दोनों में माथा झगड़ हो गई है ना। एलसीएम कितना आया? बोले गुरुजी एलसीएम 60। गुरुजी हमें तो दिक्कत एलसीएम में ही आती है ना। तो एलसीएम के लिए देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। 15 का दुगना किया यानी कि 30। क्या 30 12 से कटता है? नहीं कटता। 15 का 3 गुना किया यानी कि 45। क्या 45 12 से कटता है? नहीं कटता। 15 का 4 गुना किया 60। क्या 60 12 से कटता है? बोले हाँ गुरुजी ये कटता है। तो एलसीएम क्या आ गया अपना? 60। ठीक है, तो देखो 12 से 60 को काटेंगे तो 12 पंजे 60। कितनी बार? 5 बार। 15 से 60 को काटेंगे तो बोले गुरुजी 15 चुकू 60। 15 चुकू 60। ये क्या आया अपना? क्या बोल रहा है भाई? एक दिन का काम। क्या आया ये? एक दिन का काम। अब ये है अपना एक दिन का काम, यानी कि ए एक दिन में 5 गड्ढे खोद रहा है। हाँ, जब गड्ढे खोदने की बात आई तो वही करते हैं। ए एक दिन में कितने गड्ढे खोद रहा है? बोले गुरुजी 5 गड्ढे खोद रहा है। बी एक दिन में कितने गड्ढे खोद रहा है? बोले गुरुजी 4 गड्ढे खोद रहा है। टोटल गड्ढे खोदना कितने हैं? कितने खोदना है? 60 गड्ढे खोदना है। गड्ढे नहीं, गड्ढे। ठीक है, अब क्या बोला? 4 दिन तक तो दोनों साथ काम करते हैं। तो देखो ए एक दिन में 5 कर रहा है, बी एक दिन में 4, यानी कि दोनों कितने कर रहे हैं एक दिन में? बोले गुरुजी एक दिन में 9 कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 4 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं, तो 9 गुणित 4 बराबर कितना काम कर लिया? बोले गुरुजी 36 काम कर चुके। वो कितना? 9 चुकू 36 काम कर चुके। अब देखो 60 काम था टोटल, 60 में से 36 काम ये लोग कर चुके।
तो 60 में से 36 काम इन लोगों ने कर लिया, बचा कितना? बोले 10 में से 6 गए तो 4 बचा गुरुजी, और 5 में से 3 गए तो 2 बचा, यानी कि टोटल काम बचा गुरुजी अब 24। कितना काम बचा? 24। अब देखो कौन छोड़ के जा रहा है काम को? कौन छोड़ के जा रहा है? बोले गुरुजी ए छोड़ के भाग गया, तो ये ए छोड़ के भाग गया, बचा कौन? बी। बी एक दिन में कितना कर रहा है? बोले गुरुजी बी एक दिन में 4 कर रहा है। टोटल करना कितना है उसको? बोले गुरुजी 24 करना है, और एक दिन में कर कितना रहा है? 4। तो कितने दिन लगाएगा? बोले गुरुजी 6 दिन लगाएगा। ये तो कितने दिन लगाएगा? 6 दिन लगाएगा। ठीक है, इसको उतारो, अगला देखते हैं। फिर सवाल पढ़ो, क्या कहता है सवाल? इस टाइप का आज आखिरी सवाल करते हैं अपन। क्या बोल रहा है कि दिनेश एक काम को 20 दिन में और महेश उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। दिनेश एक काम को 20 दिन में और महेश उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया और फिर महेश चला गया। क्या बोल रहा है? देखो इधर, दिनेश है एक तो व्यक्ति, कौन है? बोले गुरुजी दिनेश है। हाँ, पवन का रूम पार्टनर ही दिनेश है। दिनेश एक काम को 20 दिन में और महेश उसी काम को कितने दिन में? बोले 16 दिन में। एक है महेश, कौन है एक और? महेश। तो दिनेश किसी काम को 20 दिन में और महेश उसी काम को कितने दिन में? बोले गुरुजी 16 दिन में। ठीक है, 16 दिन में ये दोनों कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि 4 दिन मिलकर काम किया और फिर क्या हो गया? महेश चला गया। ठीक है, तो इन दोनों का पहले तो एलसीएम लेंगे, तो बड़ी संख्या से देखेंगे। बड़ी संख्या है 20, 20 का दुगुना किया 40, 40 16 से नहीं कटता। फिर 3 गुना किया 60, 60 16 से नहीं कटता। फिर 4 गुना किया क्या? 80, 80 16 से कटता है। तो एलसीएम आ गया अपना क्या? 80 एलसीएम है। अब देखो 20 से 80 को काटा तो बोले गुरुजी 20 चुको 80। ठीक है, 16 से 80 को काटा तो बोले गुरुजी 16 पंजे 80। ठीक है, अब ये क्या आ गया अपना? 4 और 5, ये क्या आ गया? बोले गुरुजी ये आ गया अपना 1 दिन का काम। कितने दिन का काम? 1 दिन का काम। ठीक है, ये आ गया अपना 1 दिन का काम। अब देखो दिनेश एक दिन में 4 काम कर रहा है, महेश एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोला? 4 दिन तक इन्होंने मिलकर काम किया। तो देखो 4 और 5 को जोड़ा तो आ गया 9। इन्होंने 9 काम किए एक दिन में। ये 4 कर रहा है, ये 5 कर रहा है। ठीक है, एक साथ कितने काम किए? बोले गुरुजी 9 काम किए। लेकिन क्या बोल रहा है कि 4 दिन तक एक साथ काम करता है। कितने दिन तक? 4 दिन तक, यानी कि 36 काम तो ये क्या कर चुके। कितने काम कर चुके? बोले गुरुजी 36 काम कर चुके। टोटल करना कितना था? बोले गुरुजी टोटल 80 करना था। कितना करना था? 80। 80 में से 36 कर चुके। कितने कर चुके? 36। बचे कितने? बोले 10 में से 6 गए तो गुरुजी 4 बचे, 7 में से 3 गए तो गुरुजी 4 बचे। ठीक है, फिर काम छोड़कर कौन जा रहा है? सवाल में देखो कौन गया छोड़ के? बोले गुरुजी महेश चला गया। महेश काम छोड़कर चला गया, बचा सिर्फ कौन? दिनेश। और दिनेश एक दिन में कर कितना काम रहा है? बोले गुरुजी दिनेश एक दिन में 4 कर रहा है। करना कितना है इसको? टोटल 44। और एक दिन में कर कितना रहा है? 4। तो कितने दिन लग जाएंगे? बोले गुरुजी लग जाएंगे इसको 11 दिन, है ना? कितने दिन लग जाएंगे? 11 दिन। इसको उतार लो, फिर अगला टाइप पढ़ते हैं। हाँ, तो अगला टाइप पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं। देखो ये है कोई 2 व्यक्ति ए और बी। ठीक है, ये 2 व्यक्ति है। यहां जो लिखते हैं अपन वो क्या लिखते हैं? बोले ए के द्वारा उस काम को कितने दिन में किया, है ना? जैसे कि मान लो ए के द्वारा किसी काम को 10 दिन में कर लिया, काम का पता नहीं। बी के द्वारा उस काम को कितने दिन में किया? बोले 30 दिन में कर लिया, ऐसा मान लेते हैं। फिर यहां क्या लिखते हैं अपन? बोले गुरुजी दोनों का एलसीएम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एलसीएम। यानी कि यहां क्या लिखते हैं अपन? टोटल काम। ठीक है, तो टोटल काम आ गया 30। फिर यहां जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? बोले गुरुजी यहां 1 दिन का काम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 दिन का
काम, और ये एक दिन का काम क्या होता है, ये होती है अपनी कार्य क्षमता। क्या होती है यहाँ, कार्य क्षमता लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं, कार्य क्षमता। यानी कि ए देखो 30 काम को 10 दिन में कर रहा है, यानी कि इसकी कार्य क्षमता है 3, एक दिन में 3 काम कर लेता है, तो ये क्या है, कार्य क्षमता। 30 दिन में 30 काम कर रहा है, यानी कि इसकी कार्य क्षमता है 1। ये क्या हो गई, कार्य क्षमता। ठीक है, तो कार्य क्षमता कहां लिखते हैं अपन, नीचे, और वो होती है एक दिन के काम के जैसी। तो देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। और रोककर हल करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोले गुरुजी ऐसा बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो देखो ये है ए, ये है क्या अपना बी। नीचे क्या लिखते हैं अपन, बोले गुरुजी नीचे कार्य क्षमता लिखते हैं। तो देखो ए की कार्य क्षमता बी से कितनी अधिक है, 60%। तो देखो अगर मान लो बी की 100 हुई है ना, तो 60% अधिक यानी कि 160। ठीक है, अब यहां जो होता है वो होता है अनुपात में, यानी कि इसको और इसको काट लेंगे। बोले 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, यानी कि इनका एक दिन का काम इसका 8 आ गया और इसका एक दिन का काम क्या आ गया, बोले गुरुजी इसका 5 आ गया। फिर क्या बोल रहा है वो, बोले ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बोले 80 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 80 दिन में कर सकता है। बताना है बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो यहां जो होता है वो क्या होता है, बोले गुरुजी इसका और इसका गुणा होता है। यहाँ क्या होता है, गुणा। ठीक है, जैसे कि इधर देखो गुणा कैसे आपको पता चल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम लिया तो क्या आया, 30। फिर यहां 10 से काटते थे तो यहां आ जाते थे 3 और यहां आ जाता था 1, आता था ऐसा ही। तो देखो ये इसका और इसका अगर गुणा करेंगे तो आया कि नहीं 30, या फिर इसका और इसका गुणा करके 30 आया कि नहीं आया, है ना। तो ऐसा ही यहां होगा, इसका और इसका गुणा करके यहां लिखा होगा, यानी कि यहां होगा 8 8 64, यानी कि 640। यही है, ये समझ में आया। इसको मिटाता हूं, इसको एक टाइप से और बताऊंगा इस सवाल को कि एक और टाइप से कैसे करते हैं। तो अब इसका भाग दे, इन दोनों का गुणा करके यहां लिख दिया 640। तो 640 में अब 5 का भाग देंगे, जो भी आएंगे वो यहां लिख देंगे, यानी कि आंसर। तो देखो 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, ठीक है। फिर 1 बचा, हो गए 14। फिर 5 से काटा तो 5 दूनी 10, ठीक है। बचे कितने, बोले गुरुजी 4 बचे। फिर हो गए 40, तो 5 से काटा तो 5 8 40, यानी कि आंसर क्या, 128 दिन। ठीक है, इसी सवाल को पहले उतार लो, फिर अपन अगली टाइप से करते हैं। अगली टाइप से कैसे, देखो इस सवाल को क्या बोल रहा है, बोले ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो यहां लिख रखा है अपन ने ए, यहां है बी। तो ए की कार्य क्षमता क्या है, 60% अधिक है बी की कार्य क्षमता से, यानी कि अगर बी की 100 होगी तो ए की कितनी होगी, 160। ठीक है, इसको काट लिया अपन ने। कैसे काट लिया, इससे इसको काट दिया, 10 से इसको काटा तो ये क्या आ गया 8 और यहां रह गया 5। अब क्या बोला, बोले एक दिन में ए 8 काम करता है और टोटल काम करने में लगे इसको कितने दिन, बोले 80 दिन। तो टोटल काम हो गया कितना अपना, कितना हो गया 640। ये आया एक दिन का काम, है ना। और ये है कितना, कुल लगे दिन, कुल कितने दिन लगे, कुल दिन, है ना, दिन जो लगे वो। और ये क्या आ गया, कुल काम। क्या आया, कुल काम। तो कुल काम है अपना 640। अब एक दिन में बी कितना कर रहा है, बोले गुरुजी 5 कर रहा है। कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। तो अब देखो एक दिन में 5 कर रहा है और टोटल काम है अपना कितना, 640। तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, बोले 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी कि 128 दिन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका इसका कैसे, बोले गुरुजी कैसे, तो बोले देखो अभी मैंने आप लोगों को परसेंटेज नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि 60% का मतलब होता है, बोले गुरुजी कितना होता है,
तो होता है 3/5। ठीक है, यानी कि टोटल 100% है 5, 100% कितना है 5, तो उसका 60% क्या होगा 3। तो देखो क्या बोल रहा है, B से 60% अधिक है, यानी कि B का अगर 5 है, ठीक है, तो A का क्या होगा, बोले गुरुजी A का होगा अपना 5 और 3 8। फिर A एक दिन में 8 काम कर रहा है और टोटल दिन लग रहा है उसको कितने, बोले गुरुजी 80 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया 640। टोटल काम 640 और B को करने में लग रहा है एक दिन में कितना, बोले गुरुजी 5, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 128 दिन। तो मैंने 3 तरीके से बताया, एक पहले बताया, दूसरा तरीका ये और तीसरा तरीका इसी को करने का ये। तो आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना नहीं आता है। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे 60% को हम 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को उतार लो, फिर अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल पढ़ो, क्या बोल रहा है, बोले गुरुजी A की कार्यक्षमता है ना B की कार्यक्षमता से कितनी अधिक है, बोले गुरुजी A की कार्यक्षमता B से दुगनी है। A की कार्यक्षमता B से क्या है, दुगनी है। तो A की कार्यक्षमता दुगनी है B से, तो B की क्या होगी 1, है ना। एक B की अगर 1 है तो A की क्या होगी दुगनी, यानी कि 2। ठीक है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि देखो A एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, B एक दिन में 1 रोटी खा रहा है ना। तो दोनों एक दिन में कितनी खा रहे हैं, बोले गुरुजी दोनों एक दिन में 3 रोटी खा रहे हैं। कितनी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं। और क्या बोला है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करे, यानी कि एक दिन में 3 रोटी खा रहे हैं और 15 दिन में उन रोटियों को खत्म कर दी, तो टोटल रोटियां कितनी होगी पहले वो बताओ, यानी कि 15 या 45। बोले गुरुजी टोटल रोटियां होगी 45। कितनी होगी 45 होगी। बोले फिर क्या बोल रहा है, तो B अकेला इसको कितने दिन में समाप्त करेगा, बोले टोटल रोटियां गुरुजी 45 है और B एक दिन में 1 कर रहा है, तो टोटल लगाएगा 45 दिन, है ना। समझ में आया, देखो टोटल रोटियां थी 45 और B एक दिन में 1 रोटी खा रहा है, तो कितने दिन तक खाएगा, 45 दिन तक खाएगा। उतार लो इसको। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल पढ़ो। बोले B की कार्यक्षमता A से 80% अधिक है। कितने परसेंट, 80%। तो B की कार्यक्षमता A से कितनी अधिक है, 80%। तो अगर A की कार्यक्षमता 100 होगी तो B की कार्यक्षमता क्या होगी, बोले गुरुजी 180। 80% अधिक है। परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज का मतलब क्या 100%। तो देखो 100 से 180 यानी कि 80 अधिक हुई। ठीक है, फिर दोनों को काट लेंगे तो क्या आया, बोले गुरुजी 5 दूनी 10 और यहां 9 दूनी 18, यानी कि A की 5 और B की 9। फिर क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो A 5 कर रहा है और B 9 कर रहा है, यानी कि दोनों कितने कर रहे हैं, बोले गुरुजी 14 कर रहे हैं एक दिन में। अरे A एक दिन में 5 गुलाब जामुन खा रहा है, B एक दिन में 9 गुलाब जामुन खा रहा है, तो दोनों कितने खा रहे हैं, बोले गुरुजी 14। देखो अगर ये ऐसे लिखना नहीं आ रहा है तो 80%, 80% का मतलब परसेंटेज का चिन्ह हटाया, बटे में कितना, बोले गुरुजी 100। 0 से 0 कट गई, इससे इसको काटा तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 80% अधिक है, यानी कि अगर A का 5 है तो B का क्या होगा, A का 5 है तो B का क्या होगा, बोले गुरुजी 9। क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, क्या होगा 9। ठीक है, ऐसे कर लेना। तो दोनों कितने कर रहे हैं, बोले गुरुजी A एक दिन में 5 गुलाब जामुन खा रहा है। बोले गुरुजी पानी आ जाता है, गुलाब जामुन का नाम मत लिया करो। A एक दिन में 5 गुलाब जामुन खा रहा है, B एक दिन में 9 गुलाब जामुन खा रहा है। B तो मेरे जैसा ही है, फटाफट निपटा दे। तो दोनों मिलकर कितने खा रहे हैं एक दिन में,
बोले गुरुजी 14 खा रहे। फिर क्या बोला, बोले यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर दे तो ए अकेला उस काम को। तो देखो 14 गुलाब जामुन एक दिन में खा रहे हैं और कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, बोले गुरुजी 20 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो टोटल गुलाब जामुन होंगे कितने, बोले 14 दूनी 28 और 0 यानी कि 280 गुलाब जामुन है। ठीक है, फिर क्या बोला, क्या बोला, बोले ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल गुलाब जामुन है 280 है ना, और ए एक दिन में कर रहा है 5। ठीक है, तो काट लेंगे 50 25। अरे वो कुत्ते वाला काटना नहीं रे, इसको काटना है। 50 25 बचे कितने, बोले गुरुजी 3 बचे। तो फिर इसको काटा तो 5 6 30 यानी कि टोटल कितने दिन लग रहे हैं, बोले गुरुजी 56 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं, 56 दिन लग रहे हैं। उतार लो इसको। हाँ, तो आपको करने के लिए ये सवाल दे रहा हूं मैं, इस सवाल को देखना, यहां से पढ़ लेना। और मैं एक बार और बोल रहा हूं, बोले ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। एक कार्य को करने में बी को 60 दिन कम समय लगता है। क्या बोल रहा है, बोले ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। एक कार्य को करने में बी से 60 दिन कम समय लगता है ना। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहला सवाल ये आपको करना है। ठीक है, तो अगला टाइप का सवाल देखते हैं क्या बोलता है। अगला टाइप क्या कहता है, बारी बारी वाला टाइप करेंगे। कौन सा टाइप, बारी बारी वाला। देखो ए एक कार्य को 4 घंटे में, जबकि बी इसे 6 घंटे में पूरा करता है। ए एक कार्य को कितने घंटे में, बोले गुरुजी 4 घंटे में, जबकि बी इसे बोले गुरुजी 6 घंटे में पूरा कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है आगे, बोले यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटा करे और यदि ए कार्य को प्रारंभ करे। कौन करे, ए कार्य को प्रारंभ करे तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो दोनों का एलसीएम कितना आया, बोले गुरुजी 12। 4 3 12 और 6 दूनी 12। देखो अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। पहले काम स्टार्ट कौन कर रहा है, बोले गुरुजी ए कार्य प्रारंभ करना स्टार्ट करे। यानी कि एक दिन में ए 2 कर रहा है, दूसरे दिन बी क्या कर रहा है, बोले एक दिन ए 3 कर रहा है, दूसरे दिन बी 2 कर रहा है। यानी कि 2 दिन में दोनों ने काम किया होगा। 2 दिन में इनने काम कितना किया, बोले गुरुजी ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, यानी कि 2 दिन में 5 काम किया। कितना काम किया, 5 काम किया 2 दिन में। देखो एक दिन में इसका पहले है ना, दूसरे दिन में इसका, यानी कि 2। तो दोनों 2 दिन में कितना काम किया, 5। टोटल काम करना है 12, यानी कि 2 का गुना इधर भी तो इधर हो जाएगा 10, तो 2 का गुना इधर भी, यानी कि 4 दिन में 10 काम कर लिया। ठीक है, अब अगला नंबर आया फिर किसका, 5वें दिन ए का। ठीक है, तो 5वें दिन नंबर आया किसका, बोले ए का, तो उसने 2 काम कर लिए है ना। 5वें दिन ए का नंबर आया, 2 काम कर लिए। बट 5वें दिन क्या हुआ, 4 दिन पूरे हो गए। टोटल काम करना था 2 और ये कितना करता था एक दिन में, 3। एक दिन में कितना करता था, बोले गुरुजी 3। तो यानी कि 2 काम कर लिए होंगे 3 में से। ठीक है, तो कुछ देर वो बैठा भी होगा, दिन भर में 3 गुलाब जामुन खा जाता है, उस दिन उसको 2 ही मिले, यानी कि 3 गुलाब जामुन खाने के टाइम पर जो तीसरा गुलाब जामुन खाता था उस टाइम पर वो बैठा होगा। यानी कि 4 दिन तो पूरे लगे। अगला जो दिन आया उसमें से 2/3 लगे। कितना लगे, पूरे 2/3, यानी कि 2/3 ये क्या आएगा, इसका समय क्या आएगा, ये टोटल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 से 2/3 क्या लिखा था अपने, घंटे। क्या लिखा, घंटे। ये आंसर है इसका, 4 से 2/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले पढ़ो उधर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक कार्य को 8 घंटे में, है ना, घंटे चल रहा है यहाँ, दिन नहीं चल रहा है। ए एक कार्य को 8 घंटे में, बी उसी कार्य को 10 घंटे में। ए एक कार्य को 8 घंटे में, बी
बोले गुरुजी थोड़ी दूर लिखो, बी उसी कार्य को 10 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब देखो दोनों का एलसीएम क्या आ गया, क्या आया, बोले गुरुजी 40। क्या आया, बोले 8 पंजे 40 और 10 चुकू 40, यानी कि ए एक दिन में 5 कर रहा है, बी एक दिन में 4 कर रहा है। अब देखो ये सवाल चल रहा है बारी बारी से, फिर क्या बोल रहा है, बोले यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करे तथा बी प्रारंभ करे, यानी कि पहले दिन बी ने किया पहले 1 घंटा, फिर दूसरे 1 घंटा किया ए ने, फिर तीसरे 1 घंटा किया बी ने, फिर चौथे 1 घंटा किया ए ने, यानी कि 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, बोले गुरुजी 2 घंटे में 5 और 4 9 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 9 काम। अब देखो अपने को करना 40 है, तो 9 का पहाड़ा बोलो 40 से पहले पहले, तो 9 चुकू 36, यानी कि 4 का गुना इधर तो 4 का गुना इधर भी, यानी कि 4 दूनी 8 घंटे में कितना काम हो गया, बोले गुरुजी 8 घंटे में 36 काम हो गया। कितना काम हो गया, 36। टोटल 40 था, 36 काम हो गया। ठीक है, अगले 9वें घंटे में फिर नंबर आया बी का। किसका आया, बोले गुरुजी बी का नंबर आया। अब बी का नंबर आया तो इसने बी के नंबर 4 काम और किए, है ना, तो टोटल हो गए कितने घंटे में किए, 1 घंटे में 4 काम, तो टोटल यहाँ 40 काम पूरे हो गए और यहाँ कितने घंटे लगे, 9 घंटे लगे गुरुजी। कितने लगे उस काम को करने में, 9 घंटे। उतार लो इसको, उसके बाद एक सवाल और मैं कराऊंगा और फिर आपको एक घर से करके लाने के लिए दूंगा, जिसका रिजल्ट मैं कल आने से पहले आपको बताऊंगा कि किस किस ने इसके आंसर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो अगला क्या बोल रहा है और रोककर करने की कोशिश करो, क्योंकि इन बारी बारी वाले सवालों में आपकी गलती अधिकतर होती है। क्या बोल रहा है, सुनीता एवं अनीता एक कार्य को 8 घंटे में तथा 12 घंटे में पूरा करती है। एक है सुनीता, हाँ वही सुनीता, अरे एक है अनीता, कौन है, एक सुनीता और एक अनीता। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, बोले एक तो 8 घंटे में और दूसरी कितने घंटे में, बोले गुरुजी 12 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, यदि वे दोनों बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करे और सुनीता सुबह 8 बजे से कार्य करना प्रारंभ करे, कितनी बजे से, 8 बजे से। कौन प्रारंभ कर रही है, बोले गुरुजी पहले प्रारंभ कर रही है, कौन, सुनीता कर रही है। तो देखो दोनों का एलसीएम, तो देखो इधर 12 का दुगना 24, क्या 24 8 के पहाड़े में आता है, तो बोले हाँ गुरुजी आता है, तो एलसीएम आ गया अपना क्या, 24। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, यानी कि 1 घंटे में 3 काम, ये 12 दूनी 24 यानी कि 1 घंटे में 2 काम। ठीक है, ये अपना 1 घंटे वाला काम चल रहा है, दिन होता तो 1 दिन में, अभी घंटे चल रहे हैं यानी कि 1 घंटे में। ठीक है, अब देखा अपन ने क्या बोल रहा है, बोले बारी बारी से कर रहे हैं तो कितने घंटे में, बोले गुरुजी 2 घंटे में कर रहे हैं। ये कितने, बोले गुरुजी ये 5 काम कर रहे हैं 2 घंटे में, है ना, कितने कर रहे हैं 2 घंटे में, 5 काम। पहले काम स्टार्ट किया सुनीता ने, ठीक है, 24 काम है, तो अपन 5 में कितनों का गुणा करें कि 24 के लगभग पहुंच जाए, तो 5 चुकू 20, 4 का गुणा इधर किया तो 4 का गुणा ही इधर किया, यानी कि यहां 4 दूनी 8 घंटे लग गए। ठीक है, और यहां कितना, 20 काम हो गया। कितना काम हो गया, 20 काम हो गया। फिर नंबर आया किसका, सुनीता का। किसका नंबर आया, बोले गुरुजी सुनीता का नंबर आया। फिर पहले स्टार्टिंग सुनीता ने की तो फिर सुनीता का आ गया। तो सुनीता कितना कर रही है, बोले गुरुजी 3 कर रही है 1 घंटे में, है ना, तो टोटल काम अपना कितना हो गया, कितना हो गया, बोले गुरुजी 20 और 3 23 काम तो हो चुका है अपना। इधर 8 घंटे और 1 घंटे को जोड़ दिया, यानी कि 9 घंटे में कितना काम हो गया, बोले गुरुजी 9 घंटे में 23 काम हो गया। बचा कितना काम है, बोले गुरुजी 1 काम बचा है, और नंबर किसका आया अब, अनीता का। अरे सुनीता ने 1 घंटा ये कर लिया ना, ये किसने किया, सुनीता ने किया गुरुजी। अब नंबर आया अनीता का, तो यहां काम तो 24 पूरे हो गए, तो क्या हो गया 9 घंटे
फिर क्या किया, बोले एक काम किया, जबकि अनीता एक दिन में करती है गुरुजी 2 काम, यानी कि 9 सहित तो कितने 9 घंटे तो पूरे पूरे है ना, और 1/2 यानी कि 30 मिनट का समय लगा। क्या 30 मिनट, यानी कि 9 घंटे और 30 मिनट लगे। अब सोच रहे हो गुरुजी उन्होंने 8 बजे का क्या बोला था, तो उन्होंने 8 बजे काम करना स्टार्ट किया था, उसके बाद लगा आपका 9 घंटा 30 मिनट। ठीक है, कितने 9 घंटे 30 मिनट। तो आंसर क्या आएगा, बोले 9 घंटे 30 मिनट बोले गुरुजी, या फिर 8 बजे से इनको जोड़ दें। तो देखना अगर उसमें ऑप्शन में 9 घंटे 30 मिनट हो तो वो आंसर, या फिर उन्होंने अगर जोड़ के दे रखा हो तो जोड़ के देने वाला आंसर। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो क्या क्या बोला था, बोले 8 बजे का, तो देखो 8 और इसमें जोड़ दिया तो क्या ये 30 मिनट तो ऐसे कैसे ही, और ये कितने हो गए 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 17:30। तो 17:30 का मतलब क्या होता है, बोले गुरुजी 12 के बाद 5 और, यानी कि 5 बज गए पूरे और 30 मिनट। इसका क्या आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है, आज का लास्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कल, और इससे भी हाई लेवल वाले सवाल जो कि अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का लास्ट सवाल। तो लास्ट सवाल पढ़ो, आज का क्या बोल रहा है, बोले ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे तो ए कार्य को प्रारंभ करे तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। तो क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को कितने दिन में, बोले ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में 15 दिन में करता है। क्या आया, बोले 10 और 15 का एलसीएम लिया तो आया गुरुजी 30, तो 10 3 30 और 15 दूनी 30, यानी कि देखो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब दोनों का अपन ने क्या बोला, बारी बारी से करते हैं, यानी कि 2 दिन में कितने काम कर रहे हैं, बोले गुरुजी 2 दिन में ये कितने काम कर रहे हैं, बोले 5 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, 5। अब देखो, अब इसमें गुणा करेंगे अपन, यहां कितनी बार जा सकता है 30 में, बोले गुरुजी 5 में 6 बार अगर गुणा कर देंगे तो 30 आ सकता है, तो 6 बार इधर ही करेंगे, यानी कि 30 काम करने में उसको कितने दिन लग गए, बोले 6 दूनी 12 दिन। कितने दिन, 12 दिन। तो ये 12 दिन अपना क्या है, आंसर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस को आप शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर देना है जो मैंने पूछा। स्टार्टिंग के जो 5 लोग रहेंगे मैं उनका यहां से नाम बोलूंगा, और मैं अपने 1100 के लगभग जो स्टूडेंट है YouTube वाले, उन सबको आपके बारे में बताऊंगा कि आप कितनी जल्दी कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।